नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर की दूसरी क्लास, जिसके अंदर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, आपके आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। कुछ बच्चों ने डिमांड रखी है कि राजस्थान लेवल पे भी करंट अफेयर लेके आइए, तो कल से साथ में आपके लिए क्या हो जाएंगे, राजस्थान के जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए ऐड कर दिए जाएंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो पाकिस्तान, नेपाल, रूस और भारत। तो हाँ जी, आपको आंसर देना है इसका कि कौन सा जो युद्धाभ्यास है, ये गार्डियंस युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा चीन और पाकिस्तान के जो बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, चीन और पाकिस्तान के बीच में आपका गार्डियंस 2 जो समुद्री युद्धाभ्यास है ये हुआ है। अब देखते हैं कि आगे जो आपके कुछ युद्धाभ्यास दिए गए हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे आपका गरुड़ शक्ति आता है, जो गरुड़ शक्ति है वो आपका भारत प्लस इंडोनेशिया के बीच में आता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास आता है? गरुड़ युद्धाभ्यास आता है। अगर हम सिम्बैक्स की बात करें, सिम्बैक्स से आप याद रखना, सिम्बैक्स आता है भारत प्लस सिंगापुर के बीच में। भारत प्लस सिंगापुर के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास आता है? सिम्बैक्स युद्धाभ्यास आता है। नेक्स्ट हम बात करें सिलीनेक्स। सिलीनेक्स याद कर लेना आप, सिली से याद कर लेना श्रीलंका। क्या आता है? श्रीलंका प्लस भारत के मध्य कौन सा आता है आपका? सिलीनेक्स आता है। और हम अगर सिम्बैक्स की बात करें, सिम्बैक्स आपका जो है, सिटमैक्स जो आपका है वो आपका 3 देशों के बीच में है। एक तो आपका कौन सा आ जाता है, थाईलैंड आता है, प्लस सिंगापुर आता है, और प्लस आपका कौन सा आता है, भारत देश आता है। इन तीनों के बीच में कौन सा आता है? सिटमैक्स आता है। सिलीनेक्स श्रीलंका के बीच में आता है, और आपका गरुड़ शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के बीच में आता है। सिम्बैक्स आपका सिंगापुर और आपका भारत के बीच में आता है। अब लास्ट का जो क्वेश्चन है इसका युद्धाभ्यास का, वो आपका लामित्या आता है, जो बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट रहता है। वो आता है सेलेश और आपके भारत के बीच में कौन सा आता है? लामित्य युद्धाभ्यास आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया है? तो आपको इसका फटाफट से इसका आंसर देना है कि कौन सा जो जिला है वो आपका हर घर जल वाला राज्य बन गया है। खंडवा आता है, लम्हेटा आता है, बुरहानपुर आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हाँ जी, आपका इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बुरहानपुर MP। तो चलिए यहाँ क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ ऊपर ही करते हैं चर्चा। सबसे पहले हम देखें कि आपका जो PM मोदी थे नहीं है, थोड़ा बाय मिस्टेक बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 अगस्त 2019 को क्या शुरू हुआ था? जल जीवन अभियान शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन जो था वो शुरू हुआ था, ठीक है। एक घोषणा की थी कि 2024 तक हर घर जल वाला राज्य बनेगा, ठीक है। हर राज्य है उसके अंदर क्या होगा, 100% क्या होगा, जल प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये आपका क्या था, ये याद रखना कि जल जीवन मिशन है वो कब शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 को ये शुरू हुआ था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो बुरहानपुर आएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत का पहला राज्य हर घर जल वाला पहला जो राज्य आता है, हर घर जल वाला पहला जो राज्य आता है वो आपका कौन सा आता है? गोवा आता है। कौन सा आएगा भाई? गोवा आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो पहला जियो पार्क आता है, जो पहला आपका जियो पार्क आता है वो कहाँ आता है? वो आपका लम्हेटा। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, छपने वाला क्वेश्चन है। लम्हेटा जबलपुर,
जबलपुर कहाँ पड़ता है आपका? एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ है? वो आपका आ जाता है लम्हेटा गांव, जबलपुर एमपी में आता है। और नेक्स्ट हम बात करें कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन जो संयंत्र है वो कहाँ आता है? वो आपका आता है खंडवा। कहाँ आएगा? खंडवा एमपी में आता है। कहाँ आएगा? खंडवा एमपी में आता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना और कुछ 2-3 बातें और ध्यान रखना कि आपका एक धुआंधार जलप्रपात आता है। कौन सा आता है? धुआंधार जलप्रपात प्लस एक आपका आता है ओंकारेश्वर बांध। कौन सा आता है? ओंकारेश्वर जो बांध आता है वो दोनों कहाँ पर आते हैं? ये दोनों आपके नर्मदा नदी पर आते हैं। कहाँ आते हैं? नर्मदा नदी पर आते हैं। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। जितना हो सकता है आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है ताकि आपको क्या हो सके, आपको और ज़्यादा कुछ ज्ञान प्राप्त करने को मिले। जितना मेरे से हो रहा है मैं आपको उतना बता रही हूँ। कल से आपके लिए इसके साथ साथ राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे और ये इंडियन लेवल पे तो चल ही रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर, ये बल्ला हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभार, ठीक है। यहाँ भाला फेंक होगा, इतना समझदार हो आप, क्योंकि नीरज चोपड़ा आपको पता ही है किससे संबंधित आते हैं? भाला फेंक से संबंधित आते हैं। तो इन्होंने हाल ही में क्या जीता है? वही रजत पदक जीता है। तो आपको ये बताना है कि कितने मीटर भाला फेंक कर इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक को जीता है। तो आपका आ जाता है 88.13 मीटर जो भाला फेंक कर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने रजत पदक को जीता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ये आपका विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है, कौन सा संस्करण है? ये 18 नंबर का संस्करण है, ठीक है। इसका जो आयोजन हुआ था वो यूजीन कहाँ पड़ता है आपका? यूएसए में हुआ था। देखिए ये तो आपने क्या है, आपने हाल ही में इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो और बाकी कोई भी सोशल मीडिया में देख लो, आप क्या बताया जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 18.13 मीटर भाला फेंक कर क्या जीता है? रजत पदक जीता है। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये संस्करण कौन सा था, इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसको अच्छे से छाप लेना और जो एग्जामिनर है आपका क्वेश्चन यहीं से डालेगा और आप यहाँ पे क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, आपका खोपड़ा खराब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ क्या जीता है इन्होंने? रजत पदक जीता है। 88.13 का क्या जीता, भाला फेंका था। और हम बात करें कि यहाँ गोल्ड मेडल जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? वो एंडरसन ने जीता है। किसने जीता है? एंडरसन ने जीता है। कितने मीटर भाला फेंक कर? 90.54 मीटर भाला फेंक कर एंडरसन ने अपने नाम क्या किया है? एंडरसन ने अपने नाम गोल्ड मेडल को किया है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए। आपको मेरे को कमेंट करके ये बताना है कि जो भाला फेंक दिवस है वो कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? आपका जवाब इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत के 7 पदक थे, ठीक है। लंदन से 1 मेडल ज़्यादा है हमारे पास। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीता था वो आपके नीरज चोपड़ा थे, भाला फेंक से संबंधित हैं, सभी को पता है। फिर 2 आपके रजत पदक थे, कौन थे? मीराबाई चानू, भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और आपके रवि जो दहिया हैं वो कुश्ती से संबंधित हैं। कांस्य पदक हमारे नाम 4 आए हैं। हॉकी में आया है, पीवी सिंधु ने दिलवाया है। लवलीना मुक्केबाजी से यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित है। बजरंग पूनिया ये भी आपके कुश्ती से संबंधित हैं। भाई आपको पता है कि हरियाणा वाले क्या कर रहे हैं? हरियाणा वालों ने भारत को इतने सारे पदक दिलाए हैं कि ये क्या कर रहे हैं? हरियाणा वालों ने, मतलब ये बात तो है कि आपके खेल के अंदर क्या है, हरियाणा बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? एक्टिव हो रहा है। सभी वहाँ से अच्छे बढ़िया लोग निकल के आ रहे हैं और हमारे भारत को क्या दिलाए जा रहे हैं? हमारे भारत को जीत दिलाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, कर्नाटक आता है, पश्चिम बंगाल आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है। तो आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कर्नाटक रहेगा। तो थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो इंडेक्स है वो जारी कब हुई थी? ये इंडेक्स आपकी 21 जुलाई
2022 को जारी की गई थी। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? वो नीति आयोग आता है। कौन आता है? नीति आयोग आपका कौन करता है? इसको जारी करता है। अब देखिए इस इंडेक्स की 3 श्रेणियां होती हैं। यहाँ देखते हैं, पेज खाली पड़ा है, अच्छी बात है। कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 श्रेणियां आती हैं। एक तो बड़े राज्य आएंगे, फिर एक छोटे राज्य आएंगे और एक यूटी आएंगे। भाई आपको थोड़ा, मैं जिस प्रकार से बोल रही हूँ आपको मेरी जो राइटिंग है वो समझ में आ रही है, मेरे को विश्वास है। मेरे को विश्वास नहीं है, मेरे को उम्मीद भी है आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना। और देखिए बड़े राज्य जो हैं उसमें तो जीता है, फर्स्ट नंबर पे शीर्ष स्थान पर है कर्नाटक। छोटे राज्यों में जो शीर्ष स्थान पर आता है वो आपका आता है मणिपुर। ठीक है, और आपका जो केंद्र शासित प्रदेशों में आता है वो आपका आता है चंडीगढ़। ये 3 श्रेणी है, लेकिन आपको क्या याद करना है? बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन आता है? कर्नाटक आता है। आपको इतना सा ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है आपके लिए इतना तो। ठीक है, बस इतना से याद रख लेना। अब देखिए नीति आयोग, नीति आयोग जो है आपका, उसकी स्थापना देखते हैं। उसकी स्थापना सभी को पता है भाई, कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड पीएम होते हैं। लेकिन अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है? इसके जो उपाध्यक्ष हैं, इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो आपका सुमन बैरी आते हैं। कौन आते हैं? बैरी। बैरी कैसे मत बोल देना कि बैर बांध लिया किसी से, नहीं, बैरी क्या है? सुमन बैरी है ये। अब हम बात करें इसके सीईओ की। सीईओ जो है आपके वो आते हैं परमेश्वर। कौन आते हैं? परमेश्वर अय्यर जो आते हैं वो आपके क्या हैं? यहाँ के सीईओ हैं। अब आपको ये 2 बातें ज़रूर ध्यान रखनी है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष और इसके सीईओ कौन है। ये बात तो सभी को पता है कि इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग का। ये बातें आपको सबको पता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? तो आपका गांधीनगर गुजरात, पूर्णिया बिहार, लातूर महाराष्ट्र या रामागुंडम तमिलनाडु। तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रामागुंडम तमिलनाडु में क्या की गई है? इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए अब हम आगे देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी जो क्षमता कितनी है? इसकी जो क्षमता है वो कितनी आती है? 100 मेगावाट की आती है। और अगर हम बात करें, अब इतना सा बात ध्यान में रखना कि 2 बातें ध्यान में रख लेना। कहाँ है? रामागुंडम में है। 1 जुलाई 2022 को शुरुआत की गई थी। क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट की है। अब देखिए जो आपका तमिलनाडु था उसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? आपको पता है 2 जून 2014 को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। आपसे मैंने वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछा है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपने मेरे को क्या देना है, उसका जवाब देना है अच्छे से। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।